हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैन्यू एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में से एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। मतलब 2 डिजिट दी आपको, 2 पार्ट में आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको दिया क्या है, गिवन से करेंगे। ठीक है, ये काम बाद का है कि जो वैल्यू निकालेंगे बाद का काम है। पहले जो गिवन है उससे क्या होगा। ठीक है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 आपको गिवन है। कोट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैंने फॉर्मूला से इधर लिख रखे। कोट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी अपॉन पी। ठीक है, और ये फॉर्मूले कैसे बने हैं, इस ट्रिक से बने हैं, एच बी। बी अपॉन पी जो होता है आपका कोट थीटा। ठीक है, बी अपॉन पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8। अगर मैं इस फ्रैक्शन में, तो अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, बी रेशो पी इज इक्वल टू 7/8। अगर कोई चीज डिजिट रेशो में है, तो अगर मैं सिंपल वे में लेना चाहती हूँ, ठीक है, सिंपल एक सिंगल यूनिट निकालना चाहती हूँ, तो मेरे पास बेस कितना आएगा, किसी भी कॉन्स्टेंट के साथ वो डिजिट लिखी जाएगी। तो 7 के मेरा क्या है, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट है। बेस कितना आया 7 के, परपेंडिकुलर कितना आया आपके पास 8 के। ठीक है, बेस है आपके पास, परपेंडिकुलर है आपके पास। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डायग्राम क्रिएट करती हूँ तो डायग्राम क्या होगा, ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोट थीटा है, आपको कोई एंगल नहीं दिया है, थीटा की बात हो रही है, तो ये आपका थीटा। बेस आपके पास है 7 के, परपेंडिकुलर है आपके पास 8 के, यानी कि आपके पास हाइपोटेनियस नहीं है। यहाँ पे कोई एंगल की बात नहीं करी है, तो मैं एंगल कहीं भी दे दूं, ए बी सी, ये आपकी मर्जी पड़े वहां लिख सकते हो। अब आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस नहीं होती, ये साइड क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर, ये बेस, एंड ये आपकी क्या होती है, हाइपोटेनियस, जो कि नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपके पास नहीं है, तो मैं हाइपोटेनियस को क्या लिख सकती हूँ, एसी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास परपेंडिकुलर कितना आया है, 8 के का स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो स्क्वायर है वो दोनों का है, ये चीज ध्यान रखना, 8 के का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर थे, तो आप क्या करोगे, 8 के स्क्वायर, तो वो स्क्वायर के पे लगाए, 8 पे तो हुआ ही नहीं, तो सिंगल डिजिट उतार दोगे। ये गलती आप मत करना, ये स्क्वायर दोनों का है। बेस कितना है आपके पास, 7 के। ठीक है, अब ऐसे स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, 8 का डबलिंग करोगे तो 64, मतलब कि 64, और 7 का डबलिंग करोगे तो 49। ठीक, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, 64 एंड 49 को कंबाइन करोगे तो आपके पास आता है, देखो 9 और 3 मिला के 13, और 6 और 4 10 और एक 11। ठीक है, 113 के स्क्वायर। अब मुझे चाहिए ओनली ऐसी, तो पूरी डिजिट जाएगी आपकी रूट के अंदर। अगर ऐसी की निकलेगा, देखो 113 जो है वो आपका रूट से बाहर नहीं है, क्योंकि ये किसी भी डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये तो आपका रहेगा ऐसा ही। और के का क्या होगा, इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा इसका, तो ये आएगा सिंपल डिजिट के में। तो मुझे एसी कितना मिला, √113 रूट के अंदर, और ये आपका के। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन करना है कि 1 + sin θ, 1 - sin θ, 1 + cos θ, 1 - cos θ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन उतारेंगे। देखो यहां से पहली डिजिट अगर उतारती हूं मैं, तो क्वेश्चन है कि आपका 1 + sin θ, ब्रैकेट के अंदर 1 - sin θ, फिर पूरे के साथ 1 + cos θ, और ब्रैकेट में 1 - cos θ। तो देखो सबसे पहले मुझे चाहिए कि साइन की वैल्यू भी चाहिए कि मुझे कोस की वैल्यू भी चाहिए कि, तो पहले वैल्यू निकाल के रख कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि क्या होगा, सारी ये रखने में आसानी होगी आपकी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ वैल्यूज, तो मैं इधर साइड में निकालूंगी, देखो साइन की कितनी वैल्यू आएगी, मैं यही कर देती हूँ साथ में,
तब कि आपका काम इजी हो जाएगा। साइन की अगर वैल्यू निकलेगी तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, रुको यहीं पे कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा कितना मिलेगा, परपेंडिकुलर कितना आपके पास 8k, हाइपोटेनियस कितना है आपके पास √113, साथ में k, यहां से k से k डिवाइड, तो कितना मिलेगा आपको साइन थीटा 8 अपॉन, ये आपका क्या मिल गया साइन थीटा की वैल्यू। अब आपको निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये बी अपॉन एच। तो कोस थीटा इज इक्वल टू, बेस कितना है आपके पास, बेस है आपका 7k, ये आपके पास हाइपोटेनियस है आपका 113k, ठीक है, k से k डिवाइड, तो आपके पास कितना आया 7, रूट के अंदर 113। तो साइन और कोस की वैल्यू निकल चुकी है। अब अपने को क्या करना है, डायरेक्टली ये जो भी डिजिट है ये डायरेक्टली आपको इस क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ आपको। देखो वापस से मैं क्वेश्चन एक बार लिख लेती हूँ। क्वेश्चन था कि आपका फर्स्ट पार्ट कर रहे, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में था आपका 1 माइनस साइन थीटा, फिर ब्रैकेट था 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये आपकी डिजिट थी, ऑलरेडी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको इजी बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने 9th में पढ़े होंगे सारे फॉर्मूले। अगर ये इसी वे में आपको इस वे में दे रखा है तो मैं इस वे में लिख सकती हूँ इसको, एग्जैक्टली मैं इसको इस वे में लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या होगा आपका 1, बी क्या होगा आपका साइन, ठीक है। तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको 1 स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यहां से लिख के बता रही हूँ, ए स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, ये पूरे का स्क्वायर होगा। सेम प्रोसेस नीचे भी 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब आपके पास क्या करना है कि साइन और कोस की आप वैल्यू निकाल चुके हो तो यहाँ पे पुट कर दो, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। साइन की जगह क्या रखोगे आप, साइन की वैल्यू चेक करते हैं क्या थी, साइन की वैल्यू थी मेरे पास 8 अपॉन, साइन की वैल्यू थी मेरे पास 8 अपॉन √113 और यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर है, ठीक है, पूरे का डिजिट, फिर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और कोस की वैल्यू क्या थी आपकी, कोस की वैल्यू थी आपकी 7 अपॉन 1√3, ठीक है। तो 7 अपॉन 113 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर दोनों का है, ठीक है। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, 1 तो यही चलेगा आपका 1, 8 ये स्क्वायर दोनों डिजिट का है तो 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64, और रूट का देखो ये डिजिट मैं आपको अलग से बताती हूँ, किसी भी अगर रूट के डिजिट का स्क्वायर मतलब कि 2 बार मल्टीप्लीकेशन कर दे तो सिंगल डिजिट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। 2 सेम डिजिट का होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका स्क्वायर हटा के सिंगल डिजिट में आंसर आएगा, ठीक है। कोई भी जैसे √3 का √3 में करोगे तो कितना आता है, ओनली सिंगल यूनिट आती है 3 आती है। तो वैसे भी यहाँ पे आप अगर 113 रूट के अंदर है उसका डबलिंग करोगे तो कितना आएगा 113 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 113, ठीक है। सेम डिजिट 1 माइनस 7 का डबलिंग करोगे तो कितना आ रहा है 49 और 113। अब देखो ये डिजिट है आपकी फ्रैक्शन में, दोनों डिजिट फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे सिंगल 1 सबसे पहले क्या काम करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लोगे, देखो यहाँ पे एलसीएम ऊपर वाली डिजिट का बताती हूँ, पहले एलसीएम कितना आएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, ये ध्यान रखना, कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, तो 1 और 113 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका ऊपर वाली डिजिट का 113, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, आई होप आपको एलसीएम लेने आते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना होगा 113। अगर मैं आपको एलसीएम लेना भी चलो सिखाई देती हूँ कैसे होता है, एलसीएम कैसे लिया जाता है। देखो एलसीएम आपका लिया क्या,
ये आपने 113 लिखा, ठीक है, तो ये आपका 113। इसके डिवाइड में क्या होगा, जो नीचे की जो डिजिट होती है, ठीक है, इसके नीचे की जो डिजिट यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसका डिवाइडेशन तो कितना आ रहा है, डिवाइडेशन दोगे तो A1 का तो 113 आएगा। जब 113 जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लीकेशन आप इस यूनिट में करोगे तो कितना होगा, 113 का 1 में करोगे तो आपका 113 आएगा, ठीक है, तो ये 113 माइनस, वापस देखो ये वाला एलसीएम क्या था आपके पास, एलसीएम आपका 113 था। अब यहाँ पे क्या डिजिट है, इसकी डिजिट क्या है 113, तो 113 से पूरा ब्रेक, तो 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 64 में करोगे तो कितना आएगा 64। आपको एलसीएम लेना भी मैंने बता दिया है, ऐसे एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट यूनिट की बात। अब आपको क्या करना है, पूरे का डिवाइडेशन बड़ा वाला, ठीक है। सेम प्रोसेस नीचे भी अप्लाई करनी है आपको, सेम प्रोसेस, वही एलसीएम आ रहा है आपका 113, ऊपर क्या है सेम वही 113, 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, इधर 1 से 1 कट जाएगा तो ऊपर सेम डिजिट बचेगी 49। सेम जो ऊपर एलसीएम लिया था सेम प्रोसेस आपको नीचे भी अप्लाई करनी है। अब आपका क्या हो रहा है, 113 64 में से माइनस करो कितना बचेगा, अगर आप 113 में से 64 माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास 49, ठीक है, ये आपका 113। सेम डिजिट अगर 113 से 49 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 64, नीचे आया 113, यहाँ पे 113 से 113 डिवाइड, ठीक, आंसर क्या आ रहा है आपका 49/64। ये तो हो गया पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट खत्म। अब देखो सेकेंड पार्ट भी बता देती हूँ यहीं पे आपको। सेकेंड पार्ट क्या था आपका, कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, B/P। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब डायग्राम में जाते हैं वापस कि बेस क्या है आपका, परपेंडिकुलर क्या है। बेस आपके पास है 7K और परपेंडिकुलर है आपके पास 8K। बेस आपके पास है, बेस आपके पास है 7K, बेस आपके पास है 7K, परपेंडिकुलर है आपका 8K, एक K से K डिवाइड, तो कितना आ रहा है 7/8, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, क्वेश्चन था आपका कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है मतलब पूरी डिजिट का स्क्वायर, कितना होगा 7 का डबलिंग करोगे तो 49, 8 का डबलिंग करोगे तो 64। ये आपका हुआ सेकेंड पार्ट। और देखो तो आंसर दोनों का सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर फॉर्मूले से आपको लर्न है अच्छे से तो उसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम से जो फाइंड नहीं है वो फाइंड करोगे, उसके बाद क्वेश्चन में साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करके, फिर मैंने क्वेश्चन में ओनली पुट करी, यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाना मत भूलना आप। उसके बाद कोट स्क्वायर थीटा तो बड़ा इजी था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।